हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने जा रहे हैं असम की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट घर बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे करें आपकी आधार कार्ड के ज़रिए। अगर आपकी आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है तो आप इजी से घर बैठे बैठे अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर ही आपको सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर हियर पर क्लिक करने के बाद कुछ समय रुकना पड़ेगा और आपको वहाँ पर कुछ फिल करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर आपको नाम फिल करना होगा अपना, और एक ईमेल एड्रेस जो आपके पास अभी है वो ईमेल एड्रेस भी चाहिए। वहाँ पर ओटीपी जाएगा और वहाँ पर मोबाइल नंबर भी फिल करना पड़ेगा और एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपका नाम राजू है तो राजू@123 ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल की ओर से दिखा रहा है ABCD@123 और आपका स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा और कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको दूसरा इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही आपका रजिस्टर कंप्लीट होगा यहाँ पर फिर से एक बार लॉगिन का ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन का ऑप्शन को क्लिक करोगे कुछ समय रुकने के बाद यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा और वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा और आपको यहाँ पर कैप्चा कोड भी फिल करना पड़ेगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन पर दबा देना है। लॉगिन पर जब आप प्रेस करोगे इस तरीके से फिर एक नया इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन है, वहाँ पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करना पड़ेगा और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज ऑप्शन आपको मिलेगा और वहाँ पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा और इस तरीके से आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है जैसे कि इंश्योरेंस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पेज 4 पर जाना होगा। पेज यहाँ पर है ना, यहाँ पर पेज 4 पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। पेज 4 पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर रिन्यूअल का ऑप्शन है 32 में और 34 में है रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑप्शन है। ये दोनों में आप आधार के साथ कर सकते हैं और विदाउट आधार के साथ यहाँ पर 40 में ऑप्शन है। अगर आप ये 40 ऑप्शन को क्लिक करके करोगे तो आपका आधार का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सीकर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर आधार बेस्ड 34 ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप 34 ऑप्शन को क्लिक करोगे ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर कैसे होगा इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम मेन टॉपिक पर जाते हैं। जिस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपके मोबाइल पर तब आपको देखने को मिलेगा। तब आपको कुछ डाटा फिल करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आधार नंबर फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेट फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका आधार में फुल नेम क्या है वो फिल करना पड़ेगा और यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन किया है या ऑफलाइन किया है वो भी फिल करना पड़ेगा और यहाँ पर एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज
ऑफिस का नेम आ जाएगा। वहाँ पर जब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करोगे वहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस सिलेक्ट कर पाओगे। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना पड़ेगा और ओल्ड डाटा भी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप एप्लीकेंट डिटेल्स, आपका नाम, यहाँ पर आपका नाम फिल करना पड़ेगा, मेल है या फीमेल है या अदर्स है वो फिल करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा, ईमेल आईडी, फादर्स नेम यहाँ पर फिर से एक बार फिल करना पड़ेगा। जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, फादर्स नेम या गार्जियन नेम। आप अगर आपका हस्बैंड है तो हस्बैंड नेम भी फिल कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो कॉपी आपको फिल करना पड़ेगा और आपका माँ का नाम भी फिल करना पड़ेगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो येस क्लिक करें, नहीं तो नो। यहाँ पर कास्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस अनमेरिड है या मैरिड है, यहाँ पर सिंगल मिलेगा, यहाँ पर अनमेरिड का ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए कंफ्यूज में मत पड़ना। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर फिर से एक बार देना पड़ेगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन का टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटर्स आईडी भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका पास है तो आप ज़रूर ये भी फिल करिए। और प्रोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कि आपका दाग है, कटा हुआ है, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर दाग है या टील है तो ए ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, आपका जहाँ पर भी है वहाँ पर दे सकते हैं, या फिर सीक में भी दे सकते हैं, फोरहेड, किसी भी तरीके से आप यहाँ को भर सकते हैं इस फॉर्म को। और उसके लिए आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी भर सकते हैं। आपका वेट, हाइट, आई साइट, चेस्ट कितना है नॉर्मल, अगर आप डिसेबिलिटी है कि नहीं, ये तो मैंडेटरी है, अगर है तो है, नहीं तो नो। इसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिटेल्स, अगर हाईएस्ट एजुकेशन, यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाईएस्ट एजुकेशन जैसे कि 12 है तो 12 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे अब ऐसे सिलेक्ट करोगे, जैसे कि 12 है तो 12 का सिलेक्ट कर सकोगे। और यहाँ पर हाईएस्ट आर्ट्स है या कॉमर्स साइंस, जैसे कि आर्ट्स मैंने डाल दिया, यहाँ पर आपको फिल करने के लिए निकल आएगा। और जैसे ही आप पहले आपको 10 का डालना होगा, यहाँ पर 10 का डालना होगा। और जैसे ही आप ये सब फिल करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर ही प्लस का आइकन दिया हुआ है, ये प्लस का आइकन है ना पास में नीले बटन, उसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही प्रेस करोगे वहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेगा। जैसे कि आपका फर्स्ट आपको फिल करना पड़ेगा परसेंट, यहाँ पर मेजर या इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि 10 में हिंदी या एडवांस मैथ्स होता है। और उसी तरह आपको मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस, जनरल साइंस, असमीज, इंग्लिश, इस तरीके से सब्जेक्ट को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद बोर्ड, इसके बाद इंस्टीट्यूशन का नेम, आपका स्कूल का नाम फिल करना, नेम डालना पड़ेगा। और उसके बाद कब पास हुए हो वो आपका पास सर्टिफिकेट में होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। ऐसे ही 10 का 12 का भी डाल सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स से टू इंग्लिश, जैसे आर्ट्स है तो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल, एजुकेशन, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाएंगे असमीज, इंग्लिश। उसके बाद बोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो, आप कब पास हुए हो तब। और रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद भी आपको परसेंट फिल करना पड़ेगा, परसेंट आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ये भूलना मत। यहाँ पर ऊपर में नहीं है, यहाँ पर नीचे वाले लाइन में है, नीचे के लिए यहाँ पर परसेंट फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या डिवीज़न मिला है आपको, जैसे कि आपको डिवीज़न क्या मिला है, ऐसे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे कि फर्स्ट मिला तो फर्स्ट ऐसे डालना पड़ेगा। अगर आपने कुछ एनसीसी या दूसरा कुछ किया है तो आपको यहाँ पर
आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये एनसीसी या कुछ स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट ऐसा है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए और स्किल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका स्किल भी दे सकते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चलाने आता है, क्या मशीन बनाने आता है, इसके लिए भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और आप मैकेनिक है कि या वायर का काम करते हैं कि ये सब भी डाल सकते हैं। और आपका वर्क एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल वर्क एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कितने साल हुआ है और कितने मंथ हुआ है, यहाँ पर कितना साल कितना मंथ। इसके लिए आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका घर का नाम है या अपार्टमेंट है तो उसका नाम भी होगा। नहीं है तो कोई मैंडेटरी यहाँ पर लिखा नहीं है। हाउस नंबर भी फिल कर सकते हैं। बिल्डिंग या ब्लॉक, आप अगर बिल्डिंग में रहते हैं तो या ब्लॉक में रहते हैं तो एड्रेस आपका, जैसे कि आप कहाँ पर ये, उसके लिए आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। आपका एरिया का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर विलेज, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन में। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रेवेन्यू सर्कल भी आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2-4 आ जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में। उसको देखकर आपको अपना रेवेन्यू सर्कल सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेसिडेंस आप रूरल है या रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, इसको फिल करना पड़ेगा। अगर आपका लैंडमार्क का कोई नाम है तो यहाँ पर दे सकते हैं नाम, नंबर। और अगर आपका डिटेल्स सेम है तो यहाँ पर यस प्रेस करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते ही जॉब प्रेफरेंस या के स्किल्स पे हम आ जाएंगे। अगर आपका कोई स्किल्स है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। और आपको क्या भाषा आती है, जैसे कि यहाँ पर आपको असमीज़, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली आती है तो आप अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डालना पड़ेगा। रीड पढ़ना आता है तो राइट से यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखना आता है या बोलना आता है तो आपको इस तरीके से फिल करना पड़ेगा। और आपको एक से ज़्यादा भाषा आती है तो आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर नीले बटन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही प्रेस करेंगे ये बढ़ता हुआ क्रम में जाएगा। और आप अपना लैंग्वेज को नाम यहाँ पर देकर आप अपना लैंग्वेज का नाम यहाँ पर देकर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। आपको क्या क्या आता है उस लैंग्वेज का। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस यहाँ पर आपको सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जिस तरीके से आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन मिल जाएगा। डिक्लेरेशन मिलने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के यहाँ पर मैंडेटरी है, ये आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करोगे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। आपका सिग्नेचर या फ़ोटो 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। 20 KB से बढ़ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 20 KB से बढ़ना नहीं चाहिए। और 250 KB से घटना 20 KB से बढ़ना चाहिए, लेकिन 250 KB से बढ़ना नहीं चाहिए। ये आपको नहीं तो फिल नहीं कर पाओगे, यहाँ पर अपलोड कर नहीं पाओगे। इसके लिए आप थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। और यहाँ पर ऑड वेरिफिकेशन पे आपको कैप्चा कोड फिल करने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, वो सबमिट का ऑप्शन जैसे आप प्रेस करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से आएगा। और आपको अटैच एनेक्सर पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर एनेक्सर पर क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सब डिटेल्स आपका सही है कि नहीं वो आप एक बार देख सकते हैं। और उसके लिए अगर आपका कोई गलत हुआ है तो एडिट ऑप्शन है, यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अटैच एनेक्सर पर जब क्लिक करोगे उसके बाद ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर प्रूफ रेसिडेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर एज के लिए आपको HSL या किसी भी
यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और वो HSLC का एडमिट है या बर्थ सर्टिफिकेट है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर एज रेसिडेंस के लिए आपका माता पिता का वोटर ID एक साथ करके PDF करके डालना पड़ेगा। और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि OBC है, MOBC है, ये सभी डाल सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट, यहाँ पर सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर एडमिट भी डालना पड़ेगा, और वहाँ पर स्कूल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया हुआ है ना, वो भी डालना पड़ेगा एक साथ करके। हाई सेकेंडरी और मैट्रिक दोनों का एक साथ में डालना पड़ेगा। मैट्रिक का फर्स्ट में डालना पड़ेगा, उसके बाद हाई सेकेंडरी का बाद में डालना पड़ेगा। एक ही साथ में एक ही PDF में बनाना पड़ेगा। और BA का भी है तो एक साथ ही ऐड करके आपको इस तरीके से ही डालना पड़ेगा। यहाँ पर अपने फाइल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा इमेज, यहाँ पर नाम आएगा। अगर आपका फाइल सिलेक्ट नहीं हुआ है तो नो फाइल चूजन ऐसे ऑप्शन आएगा। ध्यान रखते हुए ये बात कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से आया है तो आपका फाइल अच्छी तरह से सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो अच्छी तरह से फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। और आपका आधार तो है तो आधार भी डाल सकते हैं, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है डालने के लिए, तो तभी भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ये चार ऑप्शन मैंडेटरी है। 4 ऑप्शन मैंडेटरी है। मैंडेटरी ऑप्शन को तो फिल करना ही पड़ेगा, जैसे भी अपलोड करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिखाई देगा। सर्टिफिकेट इस तरीके से दिखाई देगा, मैं दिखा देता हूँ। जब आप सेव एंड एक्सपोर्ट पर डालोगे और फाइनल सबमिट करोगे तब सर्टिफिकेट इस तरीके से दिखाई देगा। आपको सर्टिफिकेट इस तरीके से दिखने को मिलेगा, और ऐसे ही आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दबा कर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस ना जाकर आधार कार्ड के थ्रू अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट को घर बैठे बैठे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये वीडियो